इस वक्त मैं एक ऐसे घोटाले को उजागर करने जा रहा हूं मैं, जो घोटाला पहले ही उजागर हुआ था, लेकिन उस घोटाले को ठंडे बक्से में डाल दिया गया। और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बेचन राम, जो कार्यपालक अभियंता रह चुके हुए हैं, और इनका जो इल्ज़ाम है कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई भी इस मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया, जिसको लेकर करके आपको मैं बता दूं कि 1996 में खूब हंगामा हुआ था। अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों ने जमकर हंगामा किया था, सड़कों पे प्रदर्शन हुआ था और ये बड़ा घोटाला था। लेकिन जिन्होंने घोटाले का उजागर किया उन्हें सज़ा मिली, और जो लोग घोटाले में शामिल थे वो आज भी फल फूल रहे हैं। तो सीधी बात हम कर रहे हैं, यहाँ जो बेचन राम जी है, क्या कहेंगे सर? बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं और लगातार इस चीज़ पर आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी सज़ा भी आपको मिली है कि अभी तक आप फाका कसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी, हमको जो है, हम मास्टर रोल घोटाला का उजागर किए। अच्छा। तो मुझको डिसमिस तक कर दिया। अच्छा। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उसका पालन न करके आज भी मैं सज़ा भुगत रहा हूँ। कितने साल से सज़ा भुगत रहे होंगे आप? 96 से आज तक। अच्छा। 96 से आज तक। और मुझको 30/9/84 से मेरा क्या कहते हैं 30/9/84 से मेरा प्रमोशन के बाद सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की तिथि का संशोधन हुआ है। अच्छा। कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के बाद सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति की तिथि का संशोधन हुआ है। तो स्वाभाविक है उससे सीनियरिटी काउंट करते हुए आज तक मुझको सारा लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं दिया गया। मेरे दर्शकों के जानकारी के लिए आप मुझे बताएं कि आप जिस विभाग में काम कर रहे थे उसका पहला नाम क्या था? पहला नाम था फूड फॉरवर्ड। अच्छा। है ना? उसके बाद क्या? माने विभाग में जो काम कर रहे थे उस योजना का जो नाम था शुरू में, उससे पहले फूड फॉरवर्ड, मेरे टाइम में एनआरपी था, फूड फॉरवर्ड भी था। है ना? बाद में वही सुनिश्चित रोजगार योजना भी हुआ, नरेगा हुआ, मनरेगा हुआ, एक जवाहर रोजगार का, एक जवाहर रोजगारी योजना। यानी कि नाम बदलता रहा, लेकिन योजना वही है कि लेबरों श्रमिकों का पलायन बाहर नहीं हो, इसके लिए योजना चलाई गई थी। जी, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सरकारों में इसका नाम बदलता रहा। बता रहे थे कि जे भी सरकार आई वो सरकार अलग अलग नाम बदलती रही, लेकिन योजना वही रहा था। और वो योजना आज जो चल रहा है मनरेगा के नाम से चल रहा है। और मास्टर रोल घोटाला उस वक्त काफ़ी तूल पकड़ा था, और जो यहाँ के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी इस पर टिप्पणी दी थी, और इसको लेकर करके सीबीआई जांच तक हुई थी। और नतीजा ये हुआ कि वो आज भी ठंडे बक्से में डला हुआ है। ख़बर थोड़ी लंबी होगी, आखिरी तक देखेंगे। सबसे पहले ये जो पूरे अखबारों की कटिंग है और उसका पूरा जो जखीरा है वो आप देख लीजिए। अखबारों के इस जखीरे को देखिए, पूरा का पूरा बंडल है ये। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ा होगा। तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, 2001 में 22 जनवरी को दैनिक जागरण ने एक ख़बर लिखा था, आराम फरमा रहे हैं सीबीआई निगरानी के जांच अधिकारी। ऐसे हज़ारों, एक दो नहीं हज़ारों ख़बरें जो हैं वो अखबारों में छपी, जांचें भी हुई, लेकिन वो जांच शायद कागज़ों पे ही रह गया। ये आप देख सकते हैं, पूरा अखबारों का जखीरा है। और उस वक्त पूरी तरह से जो ये मामला था वो तूल पकड़ा था, और कई लोगों पे उस टाइम एफआईआर भी दर्ज हुआ था। ये आप देख सकते हैं, 15 करोड़ क्या है ये, 15 करोड़ योजना हेतु 400 मंडल का गबन। ये देख सकते हैं, कोई शकील अख्तर हैं, उन्होंने इस खबर को लिखा था।
और ये आप देख सकते हैं पूरा अखबारों का ये जखीरा है। ये राज्य सेवा के अधिकारी को तोहफा देंगे की तैयारी, ये आप देख सकते हैं पूरा अखबारों का ये पूरा इन्होंने जखीरा जमा कर रखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी होगी। ये देखते हैं 4 घोटालों के जांच के अविलंब पूरी की जाए। ये आप देख सकते हैं इधर आयकर मामले में निपटारा तक अफसोस प्रकट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मैं एक ख़बर उस टाइम जो चली थी कि जिन्होंने याचिका दायर किया था उनको धमकी तक मिला था। और आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि धमकी ही नहीं मिला, आज तक उस शख्स की डेथ बॉडी तक नहीं मिली। तो बड़े मामले का ये उजागर करने जा रहा हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं 1996 में मास्टर रोल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक अभियान छेड़ दिया था और उसकी सज़ा भी इनको मिली कि इनको विभाग ने ही, ये आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के राज्य सरकार को एनआईपी के ब्यूरो की मांग, केंद्र की भयंकर योजनाओं में लूट, ये आप देख सकते हैं ये 1999 का है। ये मास्टर रोल घोटाले की जांच 23 जुलाई से सीबीआई के पास इतना बड़ा मामला है वो पहुंचा और सीबीआई भी गहरी नींद में सोई हुई है। तो इस अखबारों का जखीरा देख करके आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि ये मामला कितना तूल पकड़ा होगा उस टाइम में। और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त जो इन लोगों ने वकील हायर किया था वो वकील कोई आम वकील नहीं थे। उस वक्त के जाने माने वकील रविशंकर प्रसाद जी थे, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और पूर्व कानून मंत्री भी हैं। वो पटना साहिब से वो सांसद भी हैं। उन्होंने भी इस केस को लड़ा था। बाद में इन लोगों ने शायद उनसे फाइल वापस ले लिया था, जैसा कि इन्होंने बताया है। लेकिन मामला जूं के तूं रहा। उसके बाद हाई कोर्ट का जो है आदेश भी हुआ और उस आदेश को भी ठंडे बक्से में डाल दिया गया। कुछ और भी जानकारी इनसे हम लेंगे और भी कुछ बताएं कि सर क्या क्या इसके अंदर जो कमियां थी और खामियां थी जिसको आप लोगों ने उजागर किया था। जी, अपनी बोल सभी प्रकार के केंद्र प्रायोजित ग्रामीण श्रमिक नियोजन कार्यक्रम में अभिकर्ता दैनिक वेतनभोगी या मासिक वेतनभोगी कर्मचारी को बनाया जाना है जी, जिन्हें अपनी सेवा अवधि में किसी योजना का ठेकेदार अथवा उसका अभिकर्ता नहीं होना है। अच्छा। लेकिन सभी प्रकार के केंद्र प्रायोजित ग्रामीण श्रमिक नियोजन कार्यक्रमों में मास्टर रोल कार्य का भुगतान के लिए लोक निर्माण लेखा संहिता की धारा 100 के अनुसार अस्थायी अग्रिम प्राप्त करने वाले मासिक वेतनभोगी या दैनिक वेतनभोगी अभिकर्ताओं को ही योजना का ठेकेदार बना दिया गया। इसी को आपने उजागर किया था। जी, माप पुस्त कैश बुक संचिका आदेश से प्राकलित दर पर बिल का भुगतान कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता एनआरपी के संपादन में कनीय अभियंता एनआरपी या अन्य विभाग के कनीय अभियंता से निर्माण की नापी कराकर और एनआरपी के सहायक अभियंता से जांच करवाकर और कार्यपालक अभियंता एनआरपी से मापी की स्वीकृति करवाकर और गलत ढंग से मास्टर रोल पर मानव दिवस का सृजन का प्रतिवेदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से भेजवाकर, अच्छा, जबकि कोई मासिक वेतनभोगी यानी कि पूरा नियमों को तार किया गया। अच्छा, इसके अंदर शामिल कौन लोग रहे होंगे जरा वो बता दिया। उन पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई कि सिर्फ आपके ऊपर कार्रवाई? नहीं, इसको हम आगे बता देंगे। अच्छा, हाँ, आगे बतलावेंगे, है ना। और ये हम बतला रहे हैं उसकी भूमिका क्या है किसकी, वही है ना। वेतनभोगी या दैनिक वेतनभोगी सरकारी सेवकों को अपनी सेवा अवधि में किसी योजना का ठेकेदार नहीं होना है। अच्छा, है ना। और ठेकेदार को टेंडर दर पर ही बिल का भुगतान होना है। अच्छा। और श्रमिकों को बाहर पलायन रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसका उल्लंघन हुआ। अच्छा, है ना।
मास्टर रोल घोटाला का सर्वप्रथम मैं बेचन राम किया था, कार्यपालक अभियंता एनआरपी साहेबगंज के रूप में। अच्छा, ये साहेबगंज तो आप शायद झारखंड में पड़ रहा है अब वो? जी 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 जी, हैं? जी। उस वक्त बिहार झारखंड एक ही रहा होगा, एक ही था। यानी कि 2000 में झारखंड और बिहार अलग हुआ 15 नवंबर को, जी, जहाँ तक मुझे याद है। जी जी, उससे पहले का मामला है हाँ, ये, ये तो पहले उस टाइम तो बिहार और झारखंड एक ही रहा होगा। हाँ, हम उस समय साहेबगंज से सृजित पाकुड़ जिला भी इसके अंतर्गत था। अच्छा, 2 जिला बन गया था वो, पहले 1 जिला रहा होगा फिर 2 जिला बन गया होगा, यही मामला था शायद। कार्यपालक अभियंता का अलग पद सृजित नहीं था। अच्छा, तो दोनों जगह का आप इन्हीं के संभाल रहे थे? जी 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 जी, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका CWJC संख्या 581 साल 1997 में दायर हुआ था, जिसमें राज्य सरकार के प्रति शपथ पत्र के आधार पर 30/11/98 को राज्य के संपूर्ण जिलों में हुए मास्टर रोल घोटाला की जांच CBI को सौंपी गई थी। लेकिन आज तक उसकी जांच CBI के द्वारा नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप आज भी वह घोटाला जारी है। आज भी जारी है जी। भले ही योजना चेंज हो गया हो, हाँ, नाम बदल गया हो। नाम बदल गया। अच्छा, एक चीज़ बता रहे हैं आपको हम, CBI जिस पे लोग पूरा विश्वास जताते हैं कि भाई कोई सा भी मामला होता है तो CBI लोग इस चीज़ का जिक्र करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अक्सर लोगों की जो मांग होती है वो बताते हैं कि भाई CBI जांच कराई जाए, CBI जांच करी जाए। लेकिन 28 साल बीत गए हुए हैं और CBI इस फाइल को कौन से बस्ते में डाल दिया है, कौन से बस्ते में डाल कर के शायद उसके ऊपर धूल की परत जम गई होगी। लेकिन इसके अंदर जो भी लोग घोटाले में शामिल थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि इनके ऊपर ही कार्रवाई हो गई और आज भी इनका वेतन बंद है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच बोलने का इनको कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। और भी इन लोग इनसे जानकारी लेंगे, आखिरी तक देखिएगा। मैं फिर से बता दूं, योजनाएं वही है, नाम बदल गया। अलग अलग नाम से जितनी भी सरकारें आई नाम को बदलती रही। अब जो वो योजना चल रही है वो योजना चल रही है प्रधानमंत्री गारंटी रोजगार योजना। और इस योजना का उस वक्त भी मास्टर रोल हुआ करता था और आज भी मास्टर रोल है। और आज भी क्या हो रहा है वो आप बखूबी जान रहे हैं, आपके गांव में, कस्बे में, और जो आपके जो पंचायत के पदाधिकारी हैं या पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उन लोग जो काम करा रहे होंगे वो कैसे करा रहे हैं ये आप भी बखूबी जान रहे हैं। और इसके अंदर कितना बड़ा घोटाला होता है और कितना बड़ा बंदरबांट होता है उस चीज़ की भी आपको बखूबी जानकारी होगी। इनसे और भी कुछ हम जानकारी लेंगे। जी बताइए सर। राज्य सरकार ने अपनी प्रति शपथ पत्र में यह उल्लेख की थी कि सभी प्रकार के केंद्र प्रायोजित ग्रामीण श्रमिक नियोजन कार्यक्रमों में अभिकर्ता बेनिफिशरी है जी, और वे माप पुष्प में दर्ज निर्माण कार्य की मापी के आधार पर प्राकलित दर से विपत्र भुगतान किए जाते हैं। जबकि सभी प्रकार के श्रमिक नियोजन कार्यक्रमों में दैनिक ये तो आप उसका नियम बता रहे हैं। जिन हमारे दर्शकों को अगर जानकारी लेना हो तो आज भी उसका नियमावली वही है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, वो नियमावली आप पढ़ लीजिएगा। आपके साथ जो बीती है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए आप। मेरे साथ ये घटी है कि जब मैंने उसका उजागर किया तो मुझको डिसमिस कर दिया गया। अच्छा, पोस्टिंग होने के बाद, अच्छा, है ना, भोजपुर में माने 31/1/97 से 22/11/5 तक अनुपस्थित रहने के आरोप में। अच्छा, और जब जांच पदाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन हम मुझ पर आरोप नहीं पाया तो उससे असहमत होकर के लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया। अच्छा, लोक सेवा आयोग में 13 सदस्य होते हैं। सभी ने कहा कि राज्य सरकार का यह दंडनीय कार्रवाई कठोर है, है ना, और नियम के विरुद्ध है। इसके बावजूद भी मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैंने हाई कोर्ट में केस किया। हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के बाद जो है सारे लाभ को जो मैंने मांग किया था उसे कहीं भी अस्वीकृत नहीं किया। अच्छा, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ है। नहीं पालन हुआ है। अब बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया, आरोप को रहने दिया।
अच्छा, यानी कि जो है ना बर्खास्ती रद्द हो गया और जो आप अनुपस्थित का जो आपके पास इल्ज़ाम लगाया था वो रह गया और आप वहाँ उपस्थित हुआ करते थे। हाँ, उपस्थित हुआ करते, तब ना मुझको पोस्टिंग भी किया, बर्खास्तगी आदेश भी रद्द हुआ और स्वतः सरकार ने रद्द किया। अच्छा, है ना, लेकिन हम आप पर आरोप रहने देंगे, ऐसा कहीं होता है? है ना, ये कहीं ना कहीं सच में हंसी लगने वाली बात है कि मेरे ऊपर आरोप लगा भी रहेगा और मुझे बरी भी कर दिया गया। आगे की कहानी आप बताइए। तो इसके माने इसके बावजूद हम पीड़ित हैं अभी तक। अच्छा। हमने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट किए हुए हैं, है ना। कंटेम्प्ट किया संजोग से मेरे वकील के जिसको रखे थे उन्होंने उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते वह है ना डिसमिस हो गया। तो हम उसको चैलेंज रिव्यू में किए हुए हैं, है ना। वो रिव्यू फाइल है और अभी लिस्ट पर नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमरा जो रीट में जो मांग है उसको स्वीकृत किया जाए। फिर उसके आधार पर मैं 30/9/91 से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ, 30/9/98 से एसी हूँ, है ना। और इसके बाद आगे जो लाभ मिल, रिटायरमेंट भी तो आपको मिल गया? रिटायरमेंट मिल गया। अच्छा। है ना। तो रिटायरमेंट उसी आदमी को मिलता है जो सेवा में हो, है ना। जो सेवा में नहीं रहेगा उसको रिटायरमेंट कैसे होगा? ऑलरेडी पहले हटाया, क्या हटाएंगे आप? तो रिटायरमेंट कर दिए तो उसको सेवा में, तो आप सेवा में जो रहता है उसको रिटायर किया जाता है। कंपलसरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट में दोनों में अंतर है ना। कंपलसरी रिटायरमेंट जो है ये एक तरह से सेवा से बर्खास्तगी है हुआ, और रिटायरमेंट नॉर्मल होगा, है अच्छा, ना। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जी, यानी कि सीबीआई को जांच मिला था, उसके बाद आप इस पर क्या प्रक्रिया, क्या काम हुआ, कुछ बताएंगे? अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, हमने धनबाद वाले को सारे पदाधिकारी का रोल को नोट करा दिया था। अच्छा। कि किसका क्या रोल है, और उस रोल के अनुसार डीडीसी को योजना का प्रमंडल पदाधिकारी होना है। अच्छा। है ना। और प्रमंडल प्रभारी कार्यपालक अभियंता एनआरबी को होना है, लोक निर्माण लेखा संहिता की धारा 423 के अनुसार। अच्छा। लेकिन डीडीसी ने आज तक किसी वाउचर पर आज तक दस्तखत नहीं किया राज्य में। अब चूंकि अभिकर्ता को बिल भुगतान हो गया है, किसी मास्टर रोल पर या मटेरियल वाउचर पर उन्होंने दस्तखत नहीं किया है। और मानव दिवस रोजगार सृजन का प्रतिवेदन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजते रहा है और महालेखाकार को भेजते रहा है। अच्छा, इतना बड़ा घोटाला जो होता है, हाँ। ये लोग पचाते कैसे हैं? अब पचाते हैं तो सरकार, आप उस विभाग में रहे तो आपको जानकारी होगी। सरकारें कहती है कि बेनिफिशरी एजेंसी है, एजेंट है। सर एजेंट कैसे बेनिफिशरी हो सकता है? ये मास्टर रोल वर्क है ना। तो मास्टर रोल वर्क में बेनिफिशरी दैनिक श्रमिक को होना है ना। और सामग्री वाउचर, मटेरियल वाउचर जो है उसका जो बेनिफिशरी है उसको होना है। आज तक मटेरियल जो अभिकर्ता ने अपने अग्रिम से भुगतान के सबूत में जो मास्टर रोल समर्पित किया, उस मास्टर रोल को किस मास्टर रोल के कार्यकर्ता को किस एमबी से कार्यकर्ता बनाया गया वो नहीं पाया जा रहा है। अच्छा। उसका भुगतान किस कैश बुक से हुआ वह नहीं पाया जा रहा है। उसी तरह से अभिकर्ता ने अपने अग्रिम से भुगतान के सबूत में जो सामग्री वाउचर समर्पित किया, वह सामग्री की नापी किस में एमबी में हुआ, लोक निर्माण लेखा संहिता की धारा 264 के अनुसार, वह नहीं पाया जा रहा। अच्छा, ये मामला जो है इतना तुल पकड़ा, आप जो दिखा रहे हैं मैंने देखा है लगभग, यानी कि जो देश के जो प्रमुख अखबार सब हैं, टीवी चैनल ने भी चलाया होगा। हाँ। इतना मामला तुल पकड़ा, इतने लोग सड़कों पे आए, मैं देख रहा हूँ मैं, जो उसके अंदर जो अलग अलग संगठन जो है इसको लेकर करके विरोध भी किए हैं, उसका भी मैंने यानी कि अखबार की कटिंग मैंने देखा है। लेकिन इतने बड़े मामले को और इतने ऐसे दबा दिया गया कि लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे इस पे आप? तो हम क्या कहेंगे, सीबीआई समझे। अच्छा। हाँ,
ये सीबीआई समझे। हमको क्या कहना है, ये तो गलत बात है। सीबीआई बहुत बड़ा जांच एजेंसी है देश का। अगर सीबीआई इतना बड़ा घोटाला की जांच नहीं करती है है ना, तो सीबीआई से आपने जो एफआईआर दर्ज किया था वो किन के ऊपर किया था? विभाग के ऊपर? विभाग के ऊपर, मेरे विभाग में जितने भी दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई करने के लिए, अपने क्षेत्र के अनुसार, अच्छा, क्षेत्र के पदाधिकारी पर, है ना। इस तरह का घोटाला जब से हो रहा है उसके विरुद्ध। अच्छा, क्या था वो कांड, संख्या क्या था, कौन सा थाने में किया था आपने? हमने एसपी को दिया था, पाकुड़ और साहेबगंज एसपी को, और एसपी ने पुनः सभी थाने में एफआईआर, अपने जुरिडिक्शन के सभी थाने में अरविंद पांडे ने करवाया था। पाकुड़ ने सिर्फ एक जगह पकुड़िया थाना में दर्ज करवाया था। अच्छा जी। तो इसके अंदर लगभग कितने लोगों का नाम आया होगा? अब सो हम नहीं कर पाएंगे, चूँकि वो तो जांच का विषय है। इनके हर शाख पे उल्लू बैठे हुए थे। हाँ, हर शाख पर उल्लू बैठे हुए हैं। इसमें वीडियो है, ये सिविल एसडीओ है। आरपी ऑपरेशनल सर्कुलर संख्या 19 में यह उल्लेख किया गया है कि अभिकर्ता को प्राप्ति एवं व्यय का लेखा जोखा वीडियो को भेजना है। अच्छा, वीडियो को एसडीओ को भेजना है। अच्छा, और इसके लिए ससमय लेखा पहुंच जाए, इसे सुनिश्चित करने का जवाब दे उप विकास आयुक्त को दिया गया है, अच्छा, है ना। जिससे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रमंडल पदाधिकारी उप विकास आयुक्त को बनाया गया है, और उसका प्रमंडल प्रभारी कार्यपालक अभियंता एनआरपी के कार्यपालक अभियंता को बनाया गया। अच्छा, उसी प्रकार से माने अनुमंडल पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है एनआरपी का। अच्छा, और उसका अनुमंडल प्रभारी सहायक अभियंता कार्यपालक सहायक अभियंता एनआरपी को बनाया गया है। इसमें सभी ने अपना अपना यानी कि रोल सही से अदा नहीं किया है। एसडीओ ने कोई रोल अदा नहीं किया है, और उप विकास आयुक्त ने जो रोजगार सृजन का प्रतिवेदन भेजते रहा, उनका एक भी वाउचर पर दस्तखत नहीं है। उप विकास आयुक्त जो दस्तखत की माने भेजते रहा, उनका एक भी वाउचर पर दस्तखत नहीं है। यानी कि ऊपर से ही ऊपर सारा काम हो गया। ऊपर से ऊपर सारा काम, ये अपने मन से रिपोर्ट भेजते रहा कि हम इतना मानव दिवस का सृजन किया, हुआ कुछ नहीं। वो अपने पहले दस्तखत करे ना वाउचर पर, बिना वाउचर पर दस्तखत किए, खर्चा पर, प्राप्ति में व्यय के लेखा जोखा पर, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर दस्तखत किए हुए आप भेज दीजिएगा। अच्छा, ये जो मामला चल रहा था, ये जो बंदर बांट चल रहा था, कितने दिनों से चल रहा था? ये कितने दिनों से, उस वक्त जो है सब उसके पीछे से चल रहा था, जैसे से योजना प्रारंभ। अच्छा, जब आप गए तो उसका उजागर किए, और वह आज भी जारी है। आज भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये जारी है, मैं जान रहा हूँ। अच्छा, वो लूट खसूट जारी है? जारी है। और लड़ाई भी तो आज भी आप लड़ रहे हैं? हाँ, यही बात है, आज भी वह घोटाला जारी है। जांच करा ले, मेरा बयान अगर गलत है तो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, यह घोटाला आज भी कोई किसी भी वाउचर पर सिविल एसडीओ का दस्तखत नहीं है, किसी भी वाउचर पर उप विकास आयुक्त का दस्तखत नहीं है, तो फिर प्रतिवेदन कैसे देते रहे? एनआरपी ऑपरेशनल सर्कुलर संख्या 19 का कैसे उल्लंघन होता रहा? लोक निर्माण लेखा संहिता की धारा 423 का उल्लंघन कैसे हुआ? लोक निर्माण लेखा संहिता के धारा 423 में यह स्पष्ट लिखा है कि कोई ऐसा प्रमंडल पदाधिकारी है ना, जो कार्यपालक अभियंता की पद स्थिति वाला न हो, किसी प्रमंडल पदाधिकारी समझे जाने के कारण ही उनके प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति का उपयोग न कर सके। 423 में उल्लेख किया गया, सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया। उसी तरह से एसडीओ को करना है, उसी तरह से बीडीओ को करना है। आप बता रहे थे कि आप लोगों का जो मामला है वो रविशंकर प्रसाद जो पूर्व अभी कानून मंत्री है, अभी सांसद भी है, वो भी लड़े थे, कि उस पर बताएंगे कुछ आप?
हाँ, रविशंकर लड़े थे तो कुछ वो जो है उस समय जो है सो माने थोड़ा टाइम खींच रहे थे, अच्छा, तारीख पे तारीख ले रहे थे। तारीख पर तारीख ले रहे थे। हम्म, तो इसके बाद स्वतः क्या कहते हैं PIL करता, हम्म, जनहित याचिका स्वतः फाइल ले ली, अच्छा है ना, और अपने बहस किए तब हाई कोर्ट में। अच्छा, वो खुद बहस किए तो यानी कि वो हो हाँ गया। हाँ हाँ, और रविशंकर प्रसाद जी कर रहे थे तो तारीख पे तारीख ले रहे तारीख पर तारीख ले रहे थे, थे। अच्छा यही चीज़ है। अच्छा, मुझे जो जानकारी मिली है कि जब आपने इसका उजागर किया था तो जो पदाधिकारी सब जो थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था उन लोगों ने 14 दिन तक कलमबंद आंदोलन किया था, क्या ये सही था? हाँ, यह बात सही था, है ना। 14 दिन जो है सो कलमबद्ध जनसेवक से ले करके ADM तक किए थे, अच्छा, है ना। यानी कि चोरी और सीना जोड़ी। हाँ, अब जो समझिए सीना जोरी या चोरी, है ना। अच्छा। ADM तक हड़ताल में, कलमबद्ध हड़ताल में, और डाक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डाक बंगला से प्रोसेसन निकला था, अच्छा है ना, उसमें लाठी चार्ज भी हुआ था। अच्छा, मुझे जो जानकारी है कि कई का हाथ भी टूटा था, चप्पलों का पूरा यदि के जो ढेर लग गया हुआ था बंदर में। हाँ, यह बात तो सही है ना। लाठी चार्ज हुआ था। हम संजोग से बगल में मेरा डेरा था, और जब हम बाहर निकले तो ढेर चप्पलों का, जूता का जो है सो लगा हुआ पर रोड पर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है सो फिर शांत हुआ मामला, है ना। तो ये है कि इतना बड़ा घोटाला और जनहित से जुड़ा हुआ मामला था ये, हाँ। लेकिन अभी तक ये ठंडे बक्से में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मुझको अभी समझ में नहीं आ रहा अच्छा, है ना, कि CBI कर क्या रही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना क्यों कर रही है, अच्छा, है ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि दोबारा फिर से जो संस्था कोई थी वो जो लड़ाई लड़ी थी वो फिर से दोबारा CBI के खिलाफ में यानी कि कोर्ट में दायर किया है याचिका। हाँ, ये माने ये अवमानना का केस CBI के खिलाफ। अच्छा, कोई टेक्निकल व्यू से हाई कोर्ट ने उसे माने अथी कर दिया गया था, है ना, जिसका रिव्यू फाइल है। अच्छा, कौन सी संस्था ने किया है फिर से? वही संयुक्त नागरिक मंच की ही कार्य करता है। अच्छा, उसी के जो सुजीत कुमार यादव कोई जो थे पहले जिसका थे डेथ बॉडी भी नहीं मिला, हाँ। उसी संस्था में थे क्या? हाँ, उसी संस्था कौन सा में। पद पे थे वो? कौन? अभी संयोजक थे शायद। अभी कौन लड़ाई लड़ रहे हैं उस संस्था के? कुमार कुंदन कुसुम। अच्छा, कुमार कुंदन कुसुम लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छा, है ना, इस मामले को। कहाँ के हैं वो? ये साहेबगंज जिला के ही हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि उनके ऊपर भी कई बार हमला हुआ है। उनको भी वो मैंने कभी कभी जानकारी दिए हैं कि हमारे ऊपर भी हमला हुआ है फ़ोन से। अच्छा, धमकी मिला है? धमकी मिला है। मेरी गलती यही है कि मैं महादलित वर्ग से आता हूँ, चमार जाति श्रेणी में। अच्छा, जिसका सज़ा भुगत रहा हूँ, और लोग जो है इस मजदूर वगैरह ये सब जो है, यह भी सब तो इसी में से आता है। अच्छा, यानी कि आपको जाति होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, कहना ये चाह रहे हैं? हाँ, जातीय होने के खामियाजा बोल चुके, हमने गरीबों के लिए लड़ा था। अच्छा, अगर ये जाति नहीं होते तो क्या होता? नहीं होते तो घोटाला चलता रहता। हमने तो उजागर के चल रहा है, है ना, हमको सजा उसका भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ जी, तो ये थे बेचन राम, कार्यपालक अभियंता, बता रहे थे कि CBI भी इस जांच को मुनासिब नहीं समझा, और सबसे बड़ा मामला यह है कि 28 साल बीत चुका हुआ है और ये कोई आम मामला नहीं था, जनहित से जुड़ा हुआ मामला था। जो लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि मास्टर रोल घोटाला हुआ था, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि उस घोटाले का उजागर जो है वो बेचन राम जी ने ही किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो शिकायतकर्ता थे उसका शव आज तक नहीं मिला है, ये भी बड़ी बात है। और उनके परिवार वाले तलाशते रह गए लेकिन उनका शव नहीं मिला। शायद उस मामले को कई अखबार ने उस वक्त लिखा भी था कि जो शिकायत करता है उनको धमकी मिल रही है, और धमकी क्या मिलना कि जो शिकायत करता थे उनका आज तक शव भी नहीं मिला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला रहा होगा। उसके बावजूद CBI, जिसके ऊपर देश के तमाम लोगों का विश्वास बना हुआ है और विश्वास से इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं, कोई भी मामला होता है तो वो कहते हैं कि CBI जांच करानी चाहिए, लेकिन
इतना बड़ा जनहित का मामला था, लेकिन सीबीआई भी गहरी नींद में सोई हुई है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।